बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर थाना बी डिवीजन के इलाके मोचीपुरा के करीब पुलिस मुकाबला। हमारे नुमाइंदे मलक फाहद की रिपोर्ट के मुताबिक संगीन वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकुओं की शिनाख्त सबूर और अली शेर के नामों से हुई। थाना बी डिवीजन पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मोचीपुरा के करीब नाकाबंदी की। डाकुओं ने पुलिस नाकाबंदी को देखकर मुख्तलिफ एतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत हवाई फायरिंग की। मुलजिमान की तरफ से फायरिंग रुकी तो 2 डाकू जख्मी हालत में पड़े थे जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। मुलजिमान से शहरी से छीनी गई रकम और पिस्टल बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। जख्मी डाकुओं को बराए इलाज मुआवजा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मैदान से। हमारे ब्यूरो चीफ रहमान गुल हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक तख्तबाई के शहरी इलाका अफजल अमान कॉलोनी में किराए के मकान में मुकीम अफगान शहरी ने अपने मालिक मकान के 5 साल कमसिन बच्चे को अगवा कर लिया। इनको अफगानिस्तान मुंतकिल करने की इतला। तफसीलात के मुताबिक तख्तबाई के शहरी इलाका अफजल अमान कॉलोनी के रिहायशी शाह खालिद जो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में बिरून मुल्क दुबई में मुकीम हैं, जिन्होंने अफगान शहरी ज़ियाउल हक वल्द नामालूम सकना अफजल अमाम कॉलोनी को किराए में अपना मकाम दिया था, जिन्होंने इनके कमसिन 5 साल बच्चा मूसा को अगवा करके अपनी अहलिया और बच्चों समेत अपने किराए के घर को छोड़कर फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक मगबूई बच्चे को अफगानिस्तान मुंतकिल करने की इतलात हैं। तख्तबाई पुलिस ने मगबूई बच्चे के चचा फजल खालिद वल्द मोहम्मद वाहिद की रिपोर्ट पर मुलजिम ज़ियाउल हक वल्द नामालूम सकना अफगानिस्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तख्त मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। वाक़या का DPO मर्दान ज़हूर बाबर फरीदी ने सख्त नोटिस लेते हुए DSP तख्तबाई सर्कल शकील खान की क़यादत में खसूसी टीमें तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रवाना कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अली हमजा मुजफ्फरगढ़ से। थाना शाहजमाल पुलिस ने जुर्म पेशा 2 अफराद को मंशियात रिपीटर 12 बोर बिमा पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO आफ्ताब शबीर थाना शाहजमाल पुलिस के जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना शाहजमाल ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 जुर्म पेशा अफराद, 1 मंशियात फरोश दिलदार कन्हू से 1450 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया, जबकि दूसरे मुलजिम फौजी नदीम से 1 अदद रिपीटर 12 बोर समेत 1 पिस्टल 30 बोर बरामद करके दोनों अफराद के खिलाफ अलग-अलग नाजायज असला के मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। शामिल करते हैं पेशावर से। उम्मीदवार बराए चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इंजीनियर सैयद नफासत रजा ने अपने पूरे पैनल समेत यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान पेशावर में इंजीनियर्स की बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया, जिससे यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप नाकाबिले शिकस्त नजर आने लगा है। यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप के उम्मीदवार बराए चेयरमैन इंजीनियर सैयद इशफाक हुसैन शाह ने इंजीनियर सैयद नफासत रजा और इनके साथियों की शमूलियत पर इनको खुशामदीद कहते हुए शुक्र अदा किया है और साथ ही अपने साथियों की मुशावरत के बाद यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप की जानिब से सैयद नफासत रजा और उम्मीदवार बराए सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल नामजद किया है। इंजीनियर सैयद नफासत रजा महकमा CNW पंजाब में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल समेत कई अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में वाइस चेयरमैन कैब गिलगित बल्तिस्तान रहमतुल्लाह की खसूसी दावत पे तर्जुमान कैब सैफुल्लाह गुमन ने गिलगित बल्तिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया। इस दौरे में गिलगित बल्तिस्तान के इंजीनियरिंग के शोबे से मुतल्लिका तमाम सरकारी महकमों के हेड से तफसीली मुलाकात की और इनको यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन इंजीनियर सैयद इशफाक हुसैन शाह और इनके पूरे पैनल बारे आगाह किया और यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप के मंसूर बारे किया। वाइस चेयरमैन कैब गिलगित बल्तिस्तान रहमतुल्लाह ने कहा कि इस इलेक्शन में कैब यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जो कैब के मेंबर हैं।
सैफुल्लाह घुम्मन ने बताया कि यहाँ के इंजीनियर्स ने जिस तरह दिल खोलकर इंजीनियर सैयद इशफाक हुसैन शाह और इनके पूरे पैनल की हमायत का ऐलान किया है। यूनाइटेड इंजीनियर्स ग्रुप गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर्स के इस फैसले की बहुत कदर करता है। हम इंशाल्लाह कभी भी अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। इंजीनियर्स से मुलाकात करने वाले वफद में मीडिया एडवाइजर्स कैब गिलगित बल्तिस्तान किंग शराफत हुसैन शाह भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पत्तों की राना अमजद महमूद का मुख्तलिफ भट्टों का दौरा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की राना अमजद महमूद ने पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में माहौल की आलूदगी पर काबू पाने के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के यकीनी इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में ईंटों के भट्टों का दौरा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि आइंदा मौसम में मुमकिन समूह के मुज़र असरात से बचने के लिए पेशगी इंसदादी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़मन में ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की चेकिंग की जा रही है। तमाम आलूदगी का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चूनिया तलहा अनवर की ज़ेर सदारत तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास इनके ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के तहसील अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम महकमों के कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि डेंगू लार्वा की अफजाइश गाहों का सफाया नागजीर है। उन्होंने हिदायत की कि टीमें फील्ड में निकलें और साजगार मकामात को बार बार चेक करके केमिकल ट्रीटमेंट की जाए। इन्होंने हिदायत की कि एंटी डेंगू टीमें हॉट स्पॉट्स की चेकिंग के अमल को 100% यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर खजूर अतिया इनायत मदनी की पेट्रोल पंप्स की चेकिंग कम पैमानों पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स को 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील खजूर अतिया इनायत मदनी ने फिरोजपुर रोड, दीपालपुर रोड, खुडियां और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स के पैमाने में हेरा फेरी पाई गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पेट्रोल पंप्स के पैमानों में हेरा फेरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिकदार में कमी के खिलाफ वर्जी करने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर में सर्च ऑपरेशन डीपी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का थाना खुडियां के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 2 मंशियात के मुकदमात दर्ज, मुलजिमान के कब्जे से 12.5 किलोग्राम चर्स बरामद की। संगीन मुकदमात में मतलब 4 मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, नाजायज असला समेत गिरफ्तार कर लिए। सर्च ऑपरेशन डीएसपी सिटी सैफुल्लाह भट्टी की सरबराही में एसएचओ वहीद आरिफ पर मुश्तमिल टीमों ने किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 घरों को चेक किया गया, 115 अफराद से पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुराइम में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन के क़याम को यकीनी बनाना है। पुलिस जिले को कानून शकन नासिर के शर से महफूज बनाने के मिशन में पर गामजन है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।